आज हमारी रिएक्ट जेस की 22 क्लास है जिसमें हम मज़ीद रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि लास्ट कुल 2 क्लासेस के अंदर हमने रिएक्ट के अंदर फॉर्म हैंडलिंग के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑन चेंज के ऊपर जो इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू किस तरह गेट की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने एक फॉर्म बनाया था जो कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उसको हमने स्टाइल किया था, लेफ़्ट साइड पे हमने फॉर्म को स्टाइल किया था, राइट साइड पे हमने एक आउटपुट बॉक्स बनाया था। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इस फॉर्म को कुछ फंक्शनल देखेंगे, कुछ फंक्शनल करके देखेंगे रिएक्ट के अंदर कि हम ऑन सबमिट बटन के ऊपर जो है ना किस तरह फॉर्म की वैल्यू गेट करते हैं। उसके अलावा इंडिविजुअली जो एक एक फील्ड है उसकी ऑन चेंज के ऊपर जो है ना वैल्यूज़ को अगेन हम गेट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने कोड एडिटर के ऊपर और इसको करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हम आ गए अपने कोड एडिटर के ऊपर। तो इसको करते हैं स्टार्ट कि इसमें हम किस तरह जो है ना वैल्यूज़ को ऑन चेंज के ऊपर गेट करते हैं, फिर एंड के ऊपर हम सबमिट बटन के ऊपर जो है ना वैल्यूज़ गेट करेंगे। तो आपको पता है कि फॉर्म्स को जब हम वैल्यूज़ गेट करते हैं तो उसके लिए हम स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑन जो है ना ऑन चेंज वाले जो इनपुट वाली क्लास थी उसमें आपने देखा था कि हम किस तरह यूज स्टेट का इस्तेमाल करके वैल्यूज़ गेट करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पर भी काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जब स्टेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम रिएक्ट से। तो हमने स्टेट को सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम रिएक्ट से। तो उसके बाद हम यहाँ पर कांस्टेंट का एक जो है ना वेरिएबल बना के यहाँ पर कांस्ट का एक वेरिएबल बना के उसमें हम 1 बाय 1 जितनी भी हमारे पास फील्ड्स हैं उनकी वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे कांस्ट। इसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं नेम। ठीक हो गया। इस तरह नेम करने के बाद यहाँ पर कर देते हैं सेट नेम। तो सेट नेम यहाँ पर कर देते हैं इज़ इक्वल टू यूज स्टेट। तो यूज स्टेट के अंदर फ़िलहाल हम जो वैल्यू है वो रख देते हैं राहुल। ठीक है। तो टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं जल्दी से कॉपी। ये सॉरी ये लिखो कांस्ट CONST। ठीक हो गया। ये कांस्ट इस तरह आएगा। इसको सब कॉपी कर देते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए। हमारे पास 4 फील्ड्स हैं तो उसको 4 टाइम हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं ईमेल और यहाँ पर भी कर देते हैं सेट ईमेल। ईमेल में लिख देते हैं rahul@gmail.com। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो है नेक्स्ट वो है क्लास। अगर क्लास यहाँ पर लिखेंगे तो वो एरर दे देगा क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है रिएक्ट के अंदर ग्लोबल वेरिएबल। तो इसको कर देते हैं एस क्लास। ठीक है। और यहाँ पर भी हम कर देते हैं सेट क्लास। क्लास के अंदर लिख देते हैं फ़िलहाल जो डिफ़ॉल्ट के ऊपर पेज लोड के ऊपर वैल्यूज़ लोड होगी क्लास 1। और इसमें एंड के ऊपर हम कर देते हैं टर्म एंड कंडीशंस का जो चेक बॉक्स है उसकी वैल्यूज़ को सेट कर देते हैं। यहाँ पर भी कर देते हैं सेट टर्म। ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज़ है उसको कर देते हैं फ़िलहाल ट्रू। इस तरह करने के बाद हमने अब क्या करना है कि हमारी जितनी भी इनपुट फील्ड हैं उन सब के अंदर हमने ऑन चेंज का जो ट्रिगर है फंक्शन है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो ऑन चेंज क्रिएट करके इसमें करली ब्रैकेट्स के बाद आपको पता है कि हम हमेशा एरो फंक्शन बनाते हैं। तो एरो फंक्शंस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सेट करेंगे इसको स्टेट की वैल्यूज़ को यहाँ पर सेट करके जो है ना ऑन चेंज के ऊपर गेट करेंगे, फिर वैल्यू उसको स्टेट में फिर स्टोर करवा देंगे सेट इस तरह। लेकिन यहाँ पर हम सब पहले एक पास कर देते हैं इवेंट्स और उसको हम यहाँ पर गेट कर लेते हैं इवेंट के बाद होगा डॉट टारगेट के बाद हम यहाँ पर करते हैं वैल्यू। तो ये क्या होगा कि ऑन चेंज के ऊपर हमारे पास जो इनपुट में जो चीज़ भी टाइप करेंगे तो उसकी वैल्यूज़ गेट होके आ जाएगी। तो इसको कॉपी करते हैं और जितनी भी हमारे पास फील्ड्स हैं उनमें पेस्ट कर देते हैं। इस तरह पेस्ट कर देंगे सारी अपनी जो इनपुट की फील्ड्स हैं उसके अंदर। और यहाँ पर हमें चेंज कर देना है उसके इंडिविजुअली जो स्टेट है उसके साथ, स्टेट के वेरिएबल के साथ। तो आप देख सकते हैं अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे जो है ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको जो है ना फुली गाइड करूँगा। आपको आई होप कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले से हम सबको सेट कर दिया है। ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, रिज़ल्ट क्या आ रहा है आउटपुट में। फ़िलहाल तो कुछ नहीं आ रहा, एरर ही आ रहा है। एरर क्या आ रहा है देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर ना मिस्टेक हुई है, ये इसके स्पेल मिस्टेक हो गए। तो यहाँ पर हमें ट्रू करना है।
ठीक है। तो अब हम चलते हैं ब्राउज़र पे, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है स्क्रीन में। ये देखिए, ठीक है, हमारे पास ये अब बिल्कुल जो है ना हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ठीक ठाक वर्क कर रहा है। तो ये जो अब ये जो हमारे फॉर्म आउटपुट के अंदर जितनी भी ये वैल्यूज़ आ रही हैं, अब ये आ रही हैं यहाँ से, जो ये वाली हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि एक तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट के ऊपर लोड के ऊपर ये वाली सारी वैल्यूज़ आनी चाहिए जो हमने यहाँ पर असाइन की हैं। उसके बाद हम इनपुट फील्ड्स के अंदर कोई भी वैल्यूज़ लिखें, ठीक है, तो उन वैल्यूज़ को जो है ना हमारे पास आना चाहिए यहाँ पर। जब हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ खुद ब खुद चेंज होती जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल है, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। जस्ट हमें यहाँ पर अपने ये जो वेरिएबल यहाँ पर डिफ़ाइन किए हैं उनको करली ब्रैकेट्स में यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ से ये ईमेल निकाल देंगे, ये जितनी भी हैं वैल्यूज़ इनको निकाल के इस तरह कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लास को भी हटा देंगे। क्लास में हमारे पास है एस क्लास, आई थिंक जी, एस क्लास के बाद हमारे पास है टर्म को भी यहाँ पर हम लिख देंगे। बिल्कुल सिंपल सा है। अब चलते हैं हम अपने लाइक ब्राउज़र के ऊपर, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये देखिए, अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये वाली, ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से जितनी भी वैल्यूज़ अब यहाँ से आ रही हैं, यहाँ पर जो पेज लोड के ऊपर हमने सेट की हुई हैं, ये डिफ़ॉल्ट में स्टेट के अंदर सेट की हुई हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो है ना ऑन चेंज का फंक्शंस जो है ना, वो फंक्शंस जितने भी हमने क्रिएट किए सक्सेसफुली वर्क कर रहे होंगे। आइए अब तो यहाँ पर हम चेंज करके देखते हैं। ये देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं मुजाहिद कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज़ जो है ना फुल नेम चेंज हो रहा है, ईमेल भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पर अगर मैं क्लास चेंज करूँ तो ये भी जो है ना चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको चेक बॉक्स को करूँ तो ये ऑन होगा, ये देखें, ठीक है, ये सक्सेसफुली जो है ना हमारा फॉर्म ऑन चेंज के ऊपर वर्क कर रहा है। तो अब हम लास्ट के ऊपर देखते हैं कि सबमिट बटन्स के ऊपर किस तरह हम ये सारी वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। और सबमिट बटन्स पे ये होता है कि हम सारी वैल्यूज़ गेट करके कोई भी APIs के अंदर हम इसको भिजवा सकते हैं। तो अब हम इस क्लास के अंदर APIs का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम ये सारी वैल्यूज़ ऑन सबमिट बटन्स के ऊपर गेट ज़रूर करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन का नाम रख देते हैं फॉर्म हैंड लिंक, ठीक हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कर देते हैं, ठीक है, इस वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं हम अपने फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट के ऊपर। इट्स मीन्स कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। ये प्री डिफाइंड लाइक रिएक्ट के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ आपको, आपने बड़े ध्यान से देखना है कि जब भी हम इसके अंदर क्या कहते हैं कि जब भी हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, कोई भी वैल्यूज़ लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, तो इसको क्या होना चाहिए, यहाँ पर इसको चेंज होना चाहिए। लाइक एक उसकी अपनी नेचर होती है कि वो जब भी उसके बटन पे क्लिक करते हैं तो पेज जो होता है वो रीलोड होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो रीलोड हो रहा है। तो इस चीज़ जिस सिंगल पेज एप्लीकेशन में इस तरह नहीं होता कि ये जो पेज है इसको रीलोड नहीं होना चाहिए, ये सिंपल विदाउट रीलोडिंग इसको वर्क करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म्स की जो एक वर्क करने का तरीका है, उसका जो डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन है उसको स्टॉप करते हैं। उसको स्टॉप करने के लिए रीलोडिंग को सिंपल यहाँ पर हम लिखेंगे ई, फिर उसके बाद करेंगे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक होगा। तो अब देखेंगे कि हमारे पास जो है ना ये जो है ना पेज लोड के ऊपर वर्क नहीं करेगा। लाइक ये पेज लोड के ऊपर बिल्कुल ये वर्क नहीं करेगा, वैसे ही मतलब वर्क स्टार्ट कर देगा, वर्क करना शुरू। ये देखिए, ओह सॉरी, फिर भी अभी भी हमारा वर्क कर रहा है। आई थिंक हमारा जो है ना फंक्शन गलत, यहाँ पर हमें ये ई जो है इवेंट को पास करना पड़ता है, फिर ये वर्क करेगा। तो अब चलते हैं ब्राउज़र पे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये अब ये रीलोड नहीं होगा, ये वर्क कर रहा होगा ठीक ठाक। ये देखिए अब हमारा पेज जो है ना वो रीलोड नहीं हो रहा, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम चलते हैं अपने ऑन क्लिक वाले जो हमने ये फंक्शन क्रिएट किया है ऑन सबमिट वाला, इसमें क्या करते हैं, एक लगाते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करते हैं हम सारी वैल्यूज़ जो है ना गेट कर लेते हैं। देखते हैं कि हमारे पास ऑन सबमिट के ऊपर वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी नेम, ईमेल, यहाँ पर कर देते हैं एस क्लास, यहाँ पर फिर कर देते हैं टर्म्स, ठीक है। तो आई होप हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ कंसोल में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो इट्स माय बैड।
तो देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं। मैं यहाँ पर कंसोल पे आ जाता हूँ, तो मैंने कंसोल को क्लियर कर दिया। अब करते हैं यहाँ पर क्लिक, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, आप ये वाले हमारे जो है ना, हमने जो स्टेट के अंदर जो डिफ़ॉल्ट के ऊपर वैल्यू सेट किए हैं, ये बेसिकली वो वाली आ रही है। ये वाली वैल्यूज़ अभी तो हमारे पास एम्प्टी है। ये देखिए हमारे पास ये आ रही हैं वैल्यूज़, लेकिन ये क्या करता है कि वो जो लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है वो उस कंसोल के अंदर लेके आ रहा है। अब हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये देखें, ये यहाँ पर भी चेंज होंगे। जब हम सबमिट बटन्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी ये वैल्यूज़ क्या होंगी, चेंज होंगी। ये देखिए अभी ये आ रही हैं जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, ये हैं न्यू वैल्यूज़। जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू वैल्यूज़ आएंगी। ये देखिए, ठीक है। इट्स मीन्स कि हमारा जो ऑन सबमिट का फंक्शन है रिएक्ट में, वो बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये जो है ऑन सबमिट का जो है ना, सबमिट के ऊपर किस तरह हम जो फॉर्म्स में से वैल्यूज़ गेट करते हैं, अनचेंज के ऊपर किस तरह वैल्यूज़ गेट करते हैं, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं गिट के ऊपर ये कोड जो है ना पुश कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी कोड भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके जो है ना लाइक पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैंने सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हैं, तो वहाँ पर भी आके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप अपना कमेंट में फ़ीडबैक दे दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।